हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश में आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आइए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनेगा? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनेगा? दिल्ली, चेन्नई, जयपुर और मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयपुर। जी हाँ, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनने जा रहा है, जिसकी क्षमता 10,000 लोग होगी। यहाँ 10,000 लोग एक साथ देख सकेंगे, क्रिकेट देख सकेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करके 15 अगस्त को लॉन्च करने की समय सीमा किसने तय की, जिससे मेडिकल जगत में विवाद हो गया है? कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जुलाई में होना था। तो कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करके और 15 अगस्त तक इसे लॉन्च करने की समय सीमा किसने तय कर दी, जिससे कि मेडिकल जगत में विवाद हो गया। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जब भी किसी भी कोई भी वैक्सीन तैयार की जाती है तो उस वैक्सीन को ट्रायल करने में लगभग 12 महीने से 18 महीने का समय लगता है। पहले उस वैक्सीन का अन्य जंतुओं पर, जानवरों पर ट्रायल किया जाता है, उसके बाद उसे इंसानों पर ट्रायल किया जाता है और उसके बाद उसे ऑब्जर्व किया जाता है कम से कम 15-12 महीने तक कि उसका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो वैक्सीन कारगर है या नहीं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इसे 15 अगस्त को लॉन्च करने की समय सीमा तय कर दी गई है। और आपको बताना है कि यह समय सीमा किसने तय की है, जिससे कि मेडिकल जगत में विवाद हो गया है। 4 ऑप्शंस हैं, AICTE, ICMR, IMA, ICAR। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ICMR। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करके 15 अगस्त को लॉन्च करने की भी समय सीमा तय कर दी है, जिससे कि मेडिकल जगत में विवाद हो गया है। क्योंकि मेडिकल जगत में ये बात सभी जानते हैं कि किसी भी वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल के बाद कम से कम 12 महीने तक ऑब्जर्व करके ही उसे लॉन्च किया जा सकता है। तो इस विवाद की यही वजह है। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन विवाद के बीच इंडिया की कंपनी हीरो साइकिल ने कितने करोड़ के व्यापार डील को रद्द कर दिया है? जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि भारत और चीन के साथ खूनी झड़प हुई बीते दिनों, जिसमें कि हमारे भारतीय 20 जवान शहीद हुए और उसी के जवाबी कार्रवाई में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को भी इंडिया में बैन कर दिया। तो अभी नेक्स्ट क्या हुआ है, इस विवाद की वजह से, भारत और चीन विवाद के बीच इंडिया की कंपनी हीरो साइकिल ने करोड़ों के व्यापार डील को रद्द कर दिया है। तो कितने करोड़ के व्यापार डील को रद्द किया है? इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं, 900 करोड़, 750 करोड़, 710 करोड़ और 500 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 900 करोड़। भारत और चीन विवाद के बीच इंडिया की कंपनी हीरो साइकिल्स ने कुल 900 करोड़ के व्यापार डील को रद्द कर दिया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना की दवा विकसित करने को ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 प्रोजेक्ट किस मंत्रालय ने शुरू किया है? कोरोना की दवा विकसित करने के लिए ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 प्रोजेक्ट किस मंत्रालय ने शुरू किया है? 4 ऑप्शन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग। तो ये प्रोजेक्ट 2 मंत्रालयों ने मिलकर शुरू किया है और वो दोनों मंत्रालय हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इन दोनों मंत्रालयों ने मिलकर कोरोना की दवा विकसित करने को ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन
2020 प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। इन्हीं दोनों मंत्रालयों ने ये ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 प्रोजेक्ट शुरू किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर एंड लवली से फेयर शब्द हटाने के बाद अब किस दूसरी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट से वाइटनिंग शब्द हटाने का फैसला लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्वेत और अश्वेत विवाद चल रहा है और उसके तहत उसमें जो अभियान चलाया जा रहा है कि ब्लैक लीव्स मैटर, तो उस अभियान के तहत फेयर एंड लवली ने अपने प्रोडक्ट से फेयर शब्द हटाने की घोषणा की है और अब ये दूसरी कंपनी है जिसे कि अपने प्रोडक्ट से वाइटनिंग शब्द हटाने का फैसला लिया है। तो वो कंपनी कौन सी है? लॉरियल, लैक्मे, कलर बार या हुडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉरियल। जी हाँ, लॉरियल जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट से वाइटनिंग शब्द हटाने का फैसला लिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा का इस्तेमाल न करने पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों की इंक्रीमेंट रोकने का आदेश जारी हुआ? किस राज्य के सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा का इस्तेमाल न करने पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों की इंक्रीमेंट रोकने का आदेश जारी हुआ है? 4 ऑप्शन हैं, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सभी को पता है कि मराठी भाषा महाराष्ट्र की राजभाषा है, महाराष्ट्र की लोक भाषा है, तो महाराष्ट्र में ही ऐसा किया गया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा का इस्तेमाल ना करने पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों के इंक्रीमेंट रोकने का आदेश जारी हुआ है। जो अधिकारी और कर्मचारी मराठी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे उनकी इंक्रीमेंट रोक दी जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसवीर विकसित किया है? जैसा कि कोविड-19 के वजह से जो भी इफ़ेक्टेड चीज़ें हैं, जैसे कि पीपीई किट हो गया या फिर डॉक्टर्स को यूज़ करने वाले टूल्स औजार जो भी डॉक्टर्स यूज़ करते हैं वो हो गए, या जो भी अन्य चीज़ें डॉक्टर्स के यूज़ में आती हैं उनके कीटाणु शोधन के लिए बॉक्स यूनिसवीर विकसित किया गया है। और ऐसा किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने किया है? 4 ऑप्शंस हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी रुड़की। यहाँ आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसवीर विकसित किया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन ने किस देश के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी माल पर टैरिफ पैनल स्थापित किया है? 4 ऑप्शन हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, जापान और चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन ने भारत के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी माल पर टैरिफ पैनल स्थापित किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक ने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 जीता है? किस भारतीय लेखक ने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 जीता है? 4 ऑप्शन है, अरुंधति, कृतिका पांडे, अरविंद जायसवाल, माधुरी विजय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कृतिका पांडे। जी हाँ, कृतिका पांडे जी ने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 जीता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संकल्प पर्व की शुरुआत की गई है? 4 ऑप्शंस हैं, पर्यावरण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय। तो ये संकल्प पर्व क्या है? संकल्प पर्व के तहत अपने जीवन को हरियाली से परिपूर्ण हरा भरा करने का संकल्प लिया गया है और इसके तहत पौधेरोपण का कार्यक्रम चलाया जाएगा, पौधारोपण का अभियान चलाया जाएगा। और ऐसा करने वाला किस मंत्रालय द्वारा इस संकल्प पर्व की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय। जी हाँ, संस्कृति मंत्रालय ने संकल्प पर्व की शुरुआत की है, जिसके तहत
कि हम पर्यावरण बचाएं और अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने का संकल्प करेंगे और पेड़ पौधों का संरक्षण करेंगे। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। 4 ऑप्शंस थे, सुमित मिश्रा, प्रकाश मित्तल, श्रीकांत माधव वैद्य, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था श्रीकांत माधव वैद्य। जी हाँ, श्रीकांत माधव वैद्य हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आइए देखते हैं हमारे आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में किस मिलिट्री बेस पर 3 जुलाई को जवानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लेह लद्दाख में गए थे, जवानों को उन्होंने संबोधित किया, तो किस मिलिट्री बेस पर उन्होंने जवानों को संबोधित किया। 4 ऑप्शन हैं, दौलत बेग ओल्डी, नीमू, कारगिल या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह की करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।